हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पी शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपके लिए लाया हूं एक और नया वीडियो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही अगला पार्ट होगा। इस पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को क्लासिफाई करने का कई बेस होता है, जिसमें मेनली टू बेसिस इसके इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ आयंस और चार्ज। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, वो क्लासिफिकेशन हम कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स इसमें हम पढ़ते हैं आज ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन अब मैं करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम के नंबर के बेस पर किस तरह से हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको डोनर एटम पता होगा। नंबर ऑफ डोनर एटम आप फाइंड करना जान रहे हो। तो मैं बात करता हूँ लिगेंड्स की। तो डोनर एटम के बेस पर जो पहला लिगेंड होता है वो लिगेंड आपका है यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड्स फर्स्ट लिगेंड है। सेकेंड लिगेंड होगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स। थर्ड हमारा लिगेंड है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। फोर्थ लिगेंड हो जाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। फिफ्थ लिगेंड हो जाएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसके बाद अगला जो होगा वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, या फिर कहीं कहीं इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और लिगेंड्स आप इसमें रख सकते हो, और ये थोड़ा सा अलग होगा बट है डोनर एटम से ही संबंधित। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, और एक और होगा इसमें फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिए लिगेंड्स का जो मेनली टाइप है उसकी मैं बात करूं तो लिगेंड्स जो होंगे उसका फर्स्ट टाइप होगा यूनिडेंटेट लिगेंड, सेकंड है बाइडेंटेट लिगेंड, थर्ड है ट्राइडेंटेट लिगेंड, फोर्थ है टेट्राडेंटेट लिगेंड, फिफ्थ है पेंटाडेंटेट लिगेंड, सिक्स्थ है हेक्साडेंटेट लिगेंड, या फिर इसी का एक और नाम होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड्स के टू और टाइप्स भी हैं,
जिसमें आप कह सकते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो ये सारे लिगेंड्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स है। ये सारे लिगेंड्स को पहचानना या पढ़ना बिल्कुल ही आसान है, बिकॉज अब थोड़ा सा ध्यान दे लो तो शायद ये सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना? ये जो वर्ड यूज हो रहा है, यूनी का मीन्स होता है 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जिस लिगेंड में ओनली 1 डोनर एटम होगा, इट मींस वो जो लिगेंड्स होगा वो यूनिडेंटेट होगा। जिसमें 2 डोनर एटम होंगे बाइडेंटेट हो जाएगा, 3 डोनर एटम होंगे तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा, 5 डोनर एटम होंगे तो पेंटा हो जाएगा, मोर देन 5 है या 6 है तो हेक्साडेंटेट, या फिर हेक्साडेंटेट को पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी बोला जाता है। वहाँ एम्बीडेंटेट है तो एमबी मतलब आप समझ ही रहे हैं, एमबी का मतलब होता है जो 2 काम कर रहा हो। खासकर आप वायु का एक बर्ड है एम्फीबिया, उसमें वहां से अगर आप देखते हो तो एम्फीबिया का मतलब उभयचर होता है, आपको शायद पता भी है। यहाँ पे एमबी उसी तरह का कुछ वर्ड आ रहा है जिसमें 2 तरह का काम करता है, लेकिन फ्लेक्सीडेंटेड थोड़ा सा अलग है। पहले इन सारी चीजों का चर्चा मैं एक एक करके कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड्स पे और देखते हैं कि यूनिडेंटेड लिगेंड होता क्या है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो एक का डेफिनेशन मैं करता हूँ, उसके बाद जो भी लिगेंड्स आएंगे सारे का मैं एग्जांपल्स देता चला जाऊंगा और डेफिनेशन आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन इसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देखिएगा। तो मैं करता हूँ ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स, इसको अगर डिफाइन कर लिया जाए तो ऐसे कर सकते हैं, द लिगेंड्स which have at least one donor atom, or capacity to donate one lone pair of electron is called unidentate ligands or monodentate ligands। monodentate ligands, अब देखिए इसका डेफिनेशन, the ligand which have at least one donor atom or capacity to donate one lone pair of electron is called unidentate ligands और monodentate ligands। जिसमें एक डोनर एटम होगा या फिर वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होगी, वो लिगेंड्स जो होगा वो यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, अमोनिया NH3। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट मींस ये वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, या फिर आप ये कह लो कि ये वन डोनर एटम है N। तो यहाँ पे N वन डोनर एटम हुआ, इस वजह से ये जो लिगेंड है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। और भी कई एग्जांपल्स इसके देखे जा सकते हैं, सपोज कर सकते हो आप मिथाइल एमीन CH3NH2। तो यहाँ मिथाइल एमीन में भी जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मींस वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करने वाला है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा वो यूनिडेंटेड लिगेंड होगा या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। फिर आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बाइडेंटेड लिगेंड।
डेंटेट लिगेंड्स। आप देखिए डेफिनेशन आप कर सकते हो आसानी से, द लिगेंड विच हैव एटलीस्ट वन डोनर एटम है, तो यहाँ आप कितने हो जाएंगे, 2 डोनर एटम हो जाएंगे। या फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ो, और कैपेसिटी टू डोनेट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा कैपेसिटी टू डोनेट 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। बाई मींस होता भी 2 है। तो आप देख लीजिए इसका जो एग्जांपल्स होगा, मैं एग्जांपल सीधा कर लेता हूँ। तो एग्जांपल्स जो होगा वो आप ये दे सकते हो CH2NH2, फिर यहाँ कर सकते हो CH2NH2। इसका शॉर्ट नेम होता है EN, शॉर्ट नेम EN होता है। या आप इसको कह सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। आप देख सकते हैं 1,2 इथेन 1,2 डाइएमीन कह सकते हैं, या शॉर्ट नेम इसका EN कह सकते हैं। इसका हम नाम लिखते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन 1,2 डाइएमीन इसका नाम होगा, शॉर्ट नेम इसका EN होगा। EN जहां भी लिखा हो तो समझेंगे कि इथेन 1,2 डाइएमीन है। और इसमें आसानी से आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये दोनों नाइट्रोजन एटम जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। इट मींस ये जो है दोनों नाइट्रोजन एटम 2 डोनर एटम हो गए, और ये जो हमारा लिगेंड है EN वो बाइडेंटेट लिगेंड होगा। या फिर ये लिगेंड्स जो है डाइडेंटेट लिगेंड भी कहला सकता है। हाँ, या डाई दोनों एक ही चीज होता है। बाई मींस भी 2 होते हैं और डाई मींस भी 2 होते हैं। बाइडेंटेट बोल सकते हो या फिर डाइडेंटेट बोल सकते हो। फिर इसी तरह से बात कर ली जाए आगे। बाइडेंटेट के बाद आगे बात कर लिया जाए ट्राइडेंटेट लिगेंड का। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड ये थर्ड है। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में भी क्या होंगे, अब यहाँ डोनर एटम 3 हो जाएगा, या फिर इट हैव कैपेसिटी टू डोनेट 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आप इसके एग्जांपल्स ले लो। एग्जांपल्स ये कर सकते हैं CH_NH2, फिर कर लेते हैं CH2, फिर यहाँ CH_NH2, फिर यहाँ कर लेते हैं CH2NH2। अब आप देख रहे हो यहाँ से प्रोपेन 1 2 3 ट्राइएमीन, 3 कार्बन का चेन है, तो इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइएमीन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइएमीन। तो इसमें 3 डोनर एटम है, इसका मतलब ये ट्राइडेंटेट होगा। इसी तरह से टेट्राडेंटेट अगर बात कर ली जाए, नंबर 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है। इसकी बात करी जाए तो टेट्राडेंटेट लिगेंड सब क्या होंगे, इसमें डोनर एटम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एग्जांपल्स देख लो, CH_NH2, फिर यहाँ CH2, फिर CH_NH2, फिर यहाँ CH_NH2, फिर यहाँ CH2NH2। इसमें 4 नाइट्रोजन एटम है, और आप ये कह सकते हो कि इसमें डोनर एटम जो है वो 4 है। इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड बोला जाएगा। उसी तरह से पेंटाडेंटेट भी हो जाएगा। आगे बात करता हूं मैं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स की। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स मैं बात करता हूं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स की। इस पेंटाडेंटेट लिगेंड्स में क्या हो जाएंगे, डोनर एटम कितने होंगे, हाई। तो यहां से ये कर सकते हो इसके एग्जांपल्स। पेंटाडेंटेट में इसमें हो जाएगा NH2, फिर यहाँ होगा CH2, फिर यहाँ हो जाएगा CH2 या CH से सेट लीजिए, नीचे NH2, फिर यहाँ CH_NH2, फिर यहाँ CH_NH2, फिर यहाँ CH2,
NH2। अब आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें ड्रोन एटम कितने हो गए 1 2 3 4 5 ड्रोन एटम है। तो इसको हम पेंटाडेंटेट बोलेंगे। नेमिंग करना बिल्कुल आसान है। 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। तो 5 कार्बन वाले का नेम क्या होता है, पेंटेन होता है। तो यहाँ पेंटेन लिख लेंगे। कितना कितना पे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। 5 पेंटा पेंटा एमेन पेंटा एमेन, ये हमारा पेंटाडेंटेट लिगेंड हो गया। अब नेक्स्ट जो लिगेंड हमारा है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड से, और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है इसको, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स को। आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। हेक्साडेंटेट लिगेंड देखिए, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, थोड़ा सा मार्कर मैं चेंज करता हूँ। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स ये है आपके नंबर 6 का हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो साधारण सी बात है, पेंटाडेंटेट में 5 ड्रोन एटम था, तो हेक्साडेंटेट में कितने हो जाएंगे, 6 ड्रोन एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। इसका एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स इसका है EDTA, एग्जांपल्स इसका है EDTA। EDTA स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है EDTA का इथेन 1 2 डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये EDTA कई बार पूछ चुका है, फुल फॉर्म ऑफ EDTA। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे इथेन 1 2 डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो इथेन है, तो इथेन में कार्बन कितने होते हैं 2, यहाँ से CH2 कर ले रहे हैं, 2 कार्बन एटम है। फिर अब डायमीन भी है, तो डायमीन है, इसका मतलब यहाँ N होगा और यहाँ भी N होगा। टेट्रा एसीटेट है, तो टेट्रा एसीटेट है, यहाँ पे CH2 लिख दो और CO माइनस कर सकते हैं। फिर यहाँ भी आप कर सकते हो CH2 CO माइनस कर सकते हैं। फिर यहाँ सेम स्ट्रक्चर आएगा, CH2 होगा, COO माइनस होंगे। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं CH2, फिर यहाँ COO माइनस होगा। अब आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है, यहाँ पे स्टार हम डालते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। 2 डोनर एटम तो ये हो गए, थर्ड डोनर एटम हमारा ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद फिर ये डोनर एटम होगा, फिर ये डोनर एटम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो गए 6। इट मींस इसको हम बोल सकते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो जब भी आपसे कोई हेक्साडेंटेट लिगेंड पूछता है व्हाट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो इजीली आप बता सकते हो कि जिसमें डोनर एटम कितने हो 6 हो। अब जो नेक्स्ट हमारा बच रहा है वो है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, और एक और इसमें बच रहे हैं फ्लेक्सीडेंटेट के बाद एम्बीडेंटेट लिगेंड। इन दोनों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।